क्या देश में एक और केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला है? क्या बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बन रही है? ये तमाम सवाल अचानक से इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीमांचल इलाके का 3 दिवसीय दौरा किया। ठीक उसके कुछ दिन बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार व पश्चिम बंगाल की राजनीति में राज्यपालों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब घटनाएं अलग अलग हैं या फिर किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। तो आज के इस रिपोर्ट में आपको यही बताऊंगा कि इन तमाम घटनाओं के पीछे क्या खिचड़ी पक रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है बिहार के उस इलाके से जिसे सीमांचल कहा जाता है। सीमांचल बिहार का वह क्षेत्र है जो नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के करीब पड़ता है और इसमें मुख्य रूप से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। यही वह इलाका है जहां हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिनों तक लगातार डेरा डालकर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के साथ कई हाई लेवल मीटिंग की। रिपोर्ट्स के अनुसार इन बैठकों में सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, जनसंख्या में बदलाव और फर्जी दस्तावेज जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया एजेंसियां और सीमा सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं भी इन बैठकों में शामिल थी। बैठक में खास तौर पर यह समीक्षा की गई कि सीमांचल में जनसंख्या का पैटर्न पिछले दशकों में किस तरह बदला है और अवैध घुसपैठ के क्या रास्ते हैं। अब यहीं से राजनीति में एक नया सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार इस पूरे इलाके को अलग प्रशासनिक ढांचे में लाने की तैयारी कर रही है। कुछ राजनीतिक दलों का आरोप है कि सीमांचल और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। विपक्ष का दावा है कि ऐसा कदम उठाकर भाजपा बंगाल की राजनीति में बड़ा फायदा लेना चाहती है। इस दावे के पीछे एक और वजह भी बताई जा रही है जिसे रणनीतिक भूगोल कहा जाता है। सीमांचल का इलाका उस सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है। यह वही पतला गलियारा है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर इस इलाके में प्रशासनिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाती है तो इसका असर केवल बिहार या बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा रणनीति पर पड़ेगा। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर भविष्य में नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो इसका उद्देश्य केवल राजनीति नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और रणनीतिक नियंत्रण भी हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं है। इसी समय बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लगभग तय हो गया है और इसके साथ ही यह चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की सत्ता संरचना पूरी तरह बदल जाएगी। पिछले 2 दशकों में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार केंद्रीय चेहरा रहे, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद सत्ता का केंद्र भाजपा के हाथों में आ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह भी अमित शाह की बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि पहले बिहार में मजबूत राजनीतिक नियंत्रण और उसके बाद सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक पुनर्गठन। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति। बंगाल में आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा पिछले कई चुनावों से यहां अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सीमांचल का इलाका सीधे तौर पर उत्तर बंगाल से जुड़ा हुआ है। उत्तर बंगाल के जिलों जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार की राजनीति लंबे समय से अलग राज्य या विशेष प्रशासनिक दर्जे की मांग से प्रभावित रही है। अगर सीमांचल और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया प्रशासनिक ढांचा बनाया जाता है तो इसका सीधा असर बंगाल की राजनीति पर पड़ेगा। इससे राज्य की मौजूदा राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और भाजपा को नए राजनीतिक समीकरण बनाने का मौका मिल सकता है।
गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान एक और बात सामने आई कि घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सरकार एकदम से सख्त है। गृह मंत्री ने साफ कहा कि सरकार देश से हर घुसपैठिए को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है और सीमांचल में इसकी शुरुआत की जाएगी। इस बयान को भी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से चुनावी राजनीति का हिस्सा रहा है। अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाती है तो इसका असर बिहार और बंगाल दोनों की राजनीति पर पड़ेगा। हालांकि यह भी सच है कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा गया है कि सीमांचल या किसी अन्य इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। फिलहाल जो बातें सामने आ रही है वे या तो राजनीतिक आरोप हैं या फिर विश्लेषकों के अनुमान हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ वर्षों की राजनीति को देखें तो यह संभावना पूरी तरह असंभव नहीं लगती है। 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। उससे पहले लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इन फैसलों ने यह दिखाया है कि केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर बड़े प्रशासनिक बदलाव करने से पीछे नहीं हटती है। इसलिए सीमांचल को लेकर चल रही चर्चा को सिर्फ अफवाह कहकर खारिज करना भी आसान नहीं है, खासकर तब जब गृह मंत्री लगातार इस इलाके का दौरा कर रहे हों, सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय किया जा रहा हो और प्रशासनिक स्तर पर कई नई पहल शुरू हो रही हो। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या वास्तव में सीमांचल नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा? इसका जवाब फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में बदलाव, सीमांचल में बढ़ती सुरक्षा गतिविधियां और बंगाल की चुनावी राजनीति, इन तीनों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक बड़ी रणनीति की तस्वीर जरूर बनती हुई दिख रही है। संभव है कि आने वाले समय में यह रणनीति केवल सुरक्षा और प्रशासन तक सीमित रहे, लेकिन यह भी संभव है कि आने वाले वर्षों में भारत के राजनीतिक नक्शे में एक और नया केंद्र शासित प्रदेश जुड़ जाए। फिलहाल सीमांचल केवल एक इलाका नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक बन चुका है। तो ये जो पहेली है, इसी पहेली को डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो आप यानी कि दर्शक जो इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, आप बताइए कि ये रिपोर्ट आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव था, कितना जानकारी युक्त था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।